सर, जो कल तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने इलामिया पेश किया है आप सब जमातों की तरफ से, उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने का भी ऐलान किया गया है, लेकिन इसमें जो पॉइंट बताए गए हैं वो वही हैं जो पहले भी चार्टर में मौजूद थे। आपको लगता है कि वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और उसके ऊपर आप लोग बातचीत करने के लिए रेडी हैं? देखें, हम तो पहले दिन से निकले हुए हैं इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ जो है वो कायम होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन की सरबुलंदी होना चाहिए, जिसके लिए हमारी एफर्ट है। और अगर आप देखें तो इस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के एलामिया है उसके अंदर यही चीज़ लिखी है, उसके अलावा तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है। बाकी हर बंदा अपने हिसाब से उसका मतलब ले। मैंने देखा कि जिस तरह जो वज़ीर इत्तलात हैं उनको इतनी मिर्चें लगी कि फ़ौरन ही उन्होंने कहा जी कि ये मुस्तफ़ा खोखर जो हैं ये माफ़िया हैं, ये प्रॉपर्टी माफ़िया हैं जी, इन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं। भाई आप अपना पहले हिसाब दें, और अगर उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं तो पहले आप सोए रहे थे, पहले आपको खबर नहीं आई थी। जब उन्होंने हक और सच की बात की, आपकी कुर्सी की बात की, तो आपको तकलीफ होना शुरू हो गई। तो ये सूरत हाल है जी। सर, तो बानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, उन्हें चोर और डाकू से तशबीह देते हैं, फिर आप लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो क्या ये समझा जाए कि अब बानी विलिंग है कि अब वो बाकी जमातों के साथ बैठना चाहते हैं और बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर ये बात करते थे कि वो सियासी जमातों के साथ बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं होते। हमारी तरफ से कदम बढ़ाया गया, 3 महीने वक्त ज़ाया किया गया। 3 महीने के अंदर हमने यही देखा कि ये इमरान खान साहब तक मुलाकात की एक्सेस नहीं करवा सकते, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। ट्रंप खाना देता है तो इन्हें वो खाने के अंदर नहीं बुलाता, तो इनके पास क्या इख्तियार है? इनके पास तो कोई है ही नहीं। बाकी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एलामिया दिया, उसके अंदर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि तमाम जमातें जो हैं अब उसमें कौन कौन शामिल होती हैं, ये कौन इसके के लिए मुतफिक होती हैं, क्योंकि नून लीग ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया ना कि वो आइन की सरबुलंदी के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो वो जमातें जो चाहती हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। पहले भी जमातें जिन्होंने ज्वाइन किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और मज़ीद भी जो इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करें वो आएँ, पाकिस्तान की खातिर आएँ और हमारे साथ मिलकर इस जदोजहद का हिस्सा बने जी। आपके बहुत सारे अरकान को नाअहली की सज़ा सुनाई गई है और अब आप लोग सोच रहे हैं कि आला अदालतों में उन सज़ाओं को चैलेंज करेंगे, लेकिन 26वीं तरमीम के होते हुए आपको लगता है कि कुछ बहुत ख़ास रिलीफ आपको मिल सकता है? देखिए, अदालतें तो आप समझ लें कि अब हुकूमती इन्होंने अदारा बना दिए हैं। अदालती सिस्टम जो है वो एक अलग था। आइन के मुताबिक 3 रियासत के सदून हैं, अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया। तो अदलिया तो अलग थी, लेकिन अब इंतज़ामिया के अंडर कर दिया है, यानी हुकूमत ही डिसाइड करेगी कि कौन जज होगा, कौन चीफ होगा, कौन आइनी बेंच का सरबराह होगा। तो फिर अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है। लेकिन ये कहना कि हम अपील नहीं दायर करेंगे, हम अपील दायर करेंगे, हम इस जो प्रोसेस है उसकी तरफ बढ़ेंगे। हम ये नहीं है कि उस प्लेटफॉर्म को जो है वो खाली छोड़ेंगे या उसके अंदर जाकर हम एप्लीकेशन नहीं देंगे, लेकिन अब फैसला जो है वो सड़कों पर ही होगा। और आज तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि इन हलकों के अंदर अगर दोबारा इलेक्शन कराने की तरफ बढ़ते हैं तो हम अपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को इलीगल डिस्क्वालीफाई किया गया, यानी उनको सजा दी गई। और अब आगे अगर इलीगल डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है। चतराली साहब वाले फैसले के अंदर जब हम हाई कोर्ट में गए हैं पेशावर, तो हाई कोर्ट पेशावर ने उसके ऊपर ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रोसीडिंग की गई है उसको हम सस्पेंड करते हैं, और जब तक इनकी अपील जो है यानी उस सजा के खिलाफ नहीं उसके ऊपर फैसला आ जाता तब तक इलेक्शन कमीशन जो है इनको डी सीट नहीं कर सकता। तो इसी तरह हमें उम्मीद है कि अगर कोई डी सीट वाला मामला करते हैं तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट अगर उस ऑर्डर को देखते हुए कि एक जगह पर पहले ऑर्डर हो चुका है तो वो डी सीट तो नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर देखा जाए ओवरऑल तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, वो अदालत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई करे। और आर्टिकल 162 जो है 162(1)(f) का जो हवाला दिया गया है उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के पास मॉरल टर्पिट्यूड के ऊपर जो है वो इख्तियार नहीं बनता। मॉरल टर्पिट्यूड के ऊपर डिस्क्वालीफाई बंदा होता है, उसके पास इख्तियार नहीं बनता कि वो एक सजा की सूरत के अंदर जो है वो कहे कि जनाब मैं इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करता हूं और इसकी सीट जो है वो खाली करता हूं। तो सर, अब 5 अगस्त सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है, जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से फिलहाल वो नज़र नहीं आ रहा, और इसीलिए शायद अपने कारकुनों को आपने कहा है कि अपने अपने हल्के तक महदूद रहें। लेकिन सवाल ये है कि 5 अगस्त में एक ही दिन अपने इलाकों में वो तमाम वर्कर्स निकलेंगे या आप लोगों ने कुछ और सोचा है?
5 से जो तमाम सदूर हैं, जो तमाम रीजनल सदूर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सदूर हैं, उन तक तमाम जो गुफ्तगू है लाअमल तय हो चुका है और उन तक जो बात है, क्योंकि अब ये एक आप समझ लें कि हर सूबे में उस सूबे के माहौल के मुताबिक जो है ये प्लान बनाया गया है और वो प्लान हम पहले आउट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा प्लान बन चुका है। इंशाल्लाह ताला 5 को आप देखेंगे कि आवाम सड़कों पर होगी। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये फस्तायत जो है वो जारी है। मेरे घर पर 2 दफ़ा रेड कल किया गया है, एक के बाद दूसरा। मैं प्रोग्राम के अंदर बैठा हुआ था और दूसरा भी हो गया और जाकर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, ताले तोड़े गए, गेट तोड़कर जो है वो अंदर गए हैं। और ये पूरे पंजाब क्या पूरा जो बलूचिस्तान हो या सिंध हो, सिवाय केपी के हर जगह के ऊपर ये जारी है। और उधर ये कहते हैं कि इनके पास तो बंदा ही कोई नहीं रहा निकलने के लिए, तो भी बंदा नहीं रहा तो फिर तुसी क्यों साढ़े घर जाके छापे मार रहे हो, क्यों साढ़े घर जाके लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हो? फिर आप करने देना, फिर आप निकलने दें। जो पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं, इनको सिर्फ कुर्सी का खतरा होता है, जिसकी वजह से ये फौरन इस तरह की कार्रवाइयां कर भी रहे हैं और आगे भी ये जारी रखेंगे, लेकिन हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाले।